पुरुषोत्तम मास महात्म 27वां अध्याय। अब 27वां अध्याय में पुरुषोत्तम मास महात्म आपको हम बतलाने जा रहे हैं। इसको ध्यान दे करके सुनिए। इसमें राजा दुधनवा का माने कि मुक्ति की कहानी है और उसके बाद एक बंदर की कहानी है और पुरुषोत्तम मास के महात्म से मुक्ति प्राप्त कर लिया था। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो श्री नारायण कहने लगे कि वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार से राजा दुधनवा का उद्यापन की विधि समझा दिए। हे राजन, तेरा कल्याण हो। वाल्मीकि ऋषि बोले, अब मैं पाप नाशनी सरजू को जाता हूँ। वाल्मीकि ऋषि उसको सब समझा दिए और उसके बाद वो सरजू की यात्रा कर दिए। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। जब विदागी हुआ उनका तो उनका इज्जत मान सत्कार करके अच्छी तरह से विदागी उनका किया वाल्मीकि ऋषि को। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार किए, स्वीकार किए, उनको आशीर्वाद दिए। तब सायंकाल का समय हो गया था। वाल्मीकि ऋषि वहाँ से चल दिए। मानी जितने सत्कार करते करते पूरा दिन बीत गया। पूरा दिन बीत गया इज्जत सत्कार करने में, बहुत बड़ा बात हो गया। शाम हो गया तो ऋषि मुनि का कुछ अपना नियम रहता है, अतः उनको शाम को ही वहाँ से जाना पड़ा। वैसे शाम को कहीं यात्रा नहीं किया जाता है। कहावत है कि शाम का अतिथि कुटुम्ब और शाम के बरसात पानी जब आता है तो वह भी नहीं जाता है। यदि शाम को वर्षा शुरू हुआ तो रात भर वर्षा होगा। शाम के कोई कुटुंब परिवार आ गए, अतिथि देवो भव, तो आपको रात भर रहेंगे, अगले दिन जाएंगे। ऐसे पहले का नियम था। लेकिन मुनिवर को कुछ मजबूरी था, इसलिए उनको जाना पड़ा। राजा भी सीमा तक उनको पहुंचाने के लिए गए। अपनी रानी गुण सुंदरी से कहने लगे, हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस आसार संसार मनुष्य को क्या सुख है। मैंने मुनिवर को विदागी कर दिए। अब दोनों प्राणी आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये नाशवान शरीर है, शरीर जो है सो नाशवान है, टिकाऊ नहीं है। तो इसको आज न तो कल त्यागना ही होगा। तो क्यों न हम अच्छे कर्म करें कि अगला जिंदगी हमारा सुधर जाए। पुरुषोत्तम मास का स्मरण करते हुए वन में चला गया। तब वह पतिव्रता नारी भी सुनकर के अत्यंत नम्रता से हाथ जो कहने लगा कि हे पतिदेव, आप जहाँ रहेंगे वहीं हम रहेंगे, क्योंकि नारी का देवता तो उसका पति होता है। आप हमारे देवता हैं, इसलिए आप जहाँ रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। जैसे आप रहेंगे वैसे हम भी रहेंगे। पतिव्रता स्त्रियों के लिए पति ही देवता है। इस प्रकार प्रिय का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजा पुत्र को राज्याभिषेक कर दिए। अपना पुत्र को अपना राजगद्दी दे करके और वहाँ से चले गए। ऐसा हम लोग को भी करना चाहिए। जब आपका वृद्धावस्था आ जाता हो, चौथापन शुरू हो जाता है, दाढ़ी मुछ पकने लगता है, तो घर के माया जाल को त्याग दीजिए और बाल बच्चा को छोड़ दीजिए। स्वतंत्र जाओ, अपना जो बुझाए सो करो, अपना कमाओ खाओ, जो इच्छा है सो करो, जैसे बुझा वैसे करो और ये चिंता से आप मुक्त हो जाइए। नहीं तो फिर घर में बैठ करके कलह करते रहिए। इसलिए राजा से हम लोग को भी सीख लेना चाहिए कि अब हमें भी ऐसा करना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ। चौथे पन्नन कानन जाहो, मैं जंगल में जाइए, तपस्या भक्ति भजन करिए, अपने सारे ज़िंदगी का पाप काटिए और अगला ज़िंदगी को सुधार कर लीजिए। और नहीं तो फिर कानन नहीं जाइएगा तो फिर कान्हन पर जाइएगा। बेटा कान्हा पर लाद कर करके श्मशान घाट पहुंचा देगा। और कभी कभी तो कुछ समय पहले ऐसा था कि कान्हन नहीं कारल जाऊँ, माने कार के डिक्की में रख कर लोग ले जाते थे। मैं हाथ को सीधा कर दिए, मैं मोड़ से मोड़ को सीधा करके कारल गए, मैंने उनको ले जाकर घाट पर पहुंचा दिए। यानी कि दुर्गति है। इसलिए कहने का मतलब है कि कानन जाओ, आप भी अपना घर परिवार को त्याग दीजिए, या घर परिवार रहते हुए भी माया जाल को त्याग देना जरूरी होता है। भक्ति भजन कीजिए, घर में रह कर भी माने कि आप अच्छे कर्म करें, पारिवारिक संसार माया जाल धन दौलत से मुक्ति पा करके केवल सब तज भजन करो दिन रात। सब चीज़ को छोड़िए और रात दिन भजन करिए। अब तो न जंगल बचा है और न जंगल आप जा सकते हैं, इसलिए ही ठीक हुआ।
तो राजा ऐसा कर करके धनवा जो थे सो जंगल में चले गए। उस जंगल में जहाँ ऋषि मुनि पहले से रहा करते थे, तपस्या करते थे। इस प्रकार व्रत के विधि में स्थित हुए। जो वाल्मीकि ऋषि उनको जो नियम कानून बतला दिए ना, वो सब किए। और उनकी पत्नी भी उनकी रात दिन सेवा करती रही। राजा के इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास समाप्त हो गया। पूरा महीना वो व्रत कर लिए। तो जब व्रत समाप्त हुआ तो वहाँ पर विमान से चढ़ करके सुंदर नवीन से धारण कर तत्काल गोलोक चले गए। उनके लिए विमान आया और विमान पर बैठ करके वो चले गए। अर्थात राजा का न मृत्यु हुआ न निधन हुआ, उनकी मुक्ति हुआ। हम पापी लोग का मृत्यु होता है, निधन होता है और क्या क्या सब लोग कहते हैं, लेकिन ऐसे महान लोगों की मुक्ति होती है। खुद भगवान आकर के उनको ले जाते हैं। श्री नारायण बोले कि हे नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। हजारों जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम के सेवन से मिलता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो गया। अब राजा धनवा की कहानी खत्म हो गई। अब एक नई कहानी यहाँ से शुरू होती है बंदर का। बंदर की कहानी आप सुनिए। 3 रात स्नान किया, व्रत किया और मुक्त हो गया। श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने से ही दुष्ट बंदर का स्नान करने से पूरा पाप खत्म हो गया। और बंदर जो था पूर्व जन्म का बहुत बड़ा पापी था और वो पाप के फल से ही बंदर हुआ था। इसीलिए वो बहुत दुख भोगा, लेकिन भाग्य साथ दिया, नसीब अच्छा हुआ, प्रभु की कृपा हो गया। और क्या हुआ सो आगे देखिए। और सुंदर से धारण कर विमान पर चढ़ कर गोलोक चला गया। और बंदर भी जाता है ना, वो भी मुक्ति पा गया। तपोनिधि, सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे से कहिए कि उस बंदर के 3 रात्रि वहाँ पर स्नान किया, वह बंदर कौन था और कैसे उद्धार हुआ, और कौन सा आहार किया, भोजन किया, कहाँ उसका जन्मभूमि था, ये सब हमको आप समझा करके बतलाइए। तो वाल्मीकि धनवा की कहानी खत्म। अब नारद जी हैं और नारायण जी हैं। तो नारायण जी बोले कि केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। बंदर के पूर्व जन्म का कहानी। इस कर्म से लोक में वह कंजूस नाम से विख्यात था, जबकि उसका बाप नाम रखा था चित्रशर्मा। लेकिन वो चित्रशर्मा जो था जाति के ब्राह्मण हुए, लेकिन कर्म से ब्राह्मण नहीं हुए, बस जाते भर रह गए। इसका परिणाम हुआ वो बड़ा कंजूस निकले। वह कभी भी कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करते थे। एक वन में विचरने वाला माली उनका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर रोकर बार बार अपना दुख सुनाया करते थे। नगर के रहने वाले सदैव तिरस्कार करते, इससे उस नगर में रहना कठिन हो गया है। और बुरा कर्म करते थे, इसलिए गांव, घर, मोहल्ला, राजा जो लोग भी था सब उनकी निंदा करते थे। सब उनको जो है सो कोई नहीं चाहता था, सबको उनको तिरस्कार करता था। वह माले उसको दीन जान करके दया किया और चित्रशर्मा तुम इस समय बारी में रहो। माले कहा कि मेरे फुलवारी में रहो और मेरा वाला काम संभालो। यहाँ तो कोई नगर बस्ती है नहीं, आराम से खाओ पियो मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कंजूस माले के बच्चे सुनकर बड़ा खुश हुआ और वहीं पर रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता। अर्थात ब्राह्मण होकर के सेवकाई के काम कर लिए, वो भी माली घर में जा कर के। तो बुरा कर्म कीजिएगा तो बुरा फल आपको मिलेगा। इसमें जाति और वर्ण का कोई लेना देना नहीं है, कर्म प्रधान होता है। तो जैसा कर्म कीजिएगा वैसा मिलेगा। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर विश्वास हो गया। तब उस माली ने विश्वास कर करके उनका उस फुलवारी का मालिक बना दिया और स्वयं जा कर के राजा के यहाँ मंदिर में रहने लगा। और मालिक था लेकिन मंदिर में रहने लगा, ब्राह्मण वाला काम कर दिया। तो जात तो अलग चीज़ होता है, लेकिन कर्म प्रधान होता है। तो कर्म अच्छा कीजिए, जात के चक्कर में मत पड़िए, समझे। तो माले जो है सो मंदिर में रह करके ब्राह्मण बनकर ब्राह्मण वाला कर्म कर दिया, और माले के यहाँ रह कर भी माली वाला अच्छा काम नहीं कर सके। लोभ में अत्यंत दुर्बल हो गए, तम लोभी हो गए, कंजूस तो थे ही।
तो जो भी फल बेचते थे या बेचने के बाद जो बच गया वो खा गए, पैसा जो मिला वो भी खा गए, उड़ा दिए मौज मस्ती में। बड़ा आनंद से निर्भर होकर के रहने लगे। उस वाणी से उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर के स्वयं ग्रहण कर लिए। और जब बारी का मालिक पूछता तो झूठ बोल देते, कहते कि बस ऐसे किसी तो काम चल रहा है, कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार बुढ़ापा आ गया। उस कंजूस को 87 वर्ष का उम्र हो गया। उसके बाद वो मूढ़ बुद्धि वाला कंजूस मृत्यु को प्राप्त हो गया। 87 साल की उम्र के बाद वो चला गया इस दुनिया से। उस पापी को जलाने के लिए जलावन भी नहीं मिला, वहीं उसका शरीर माने कि चिल्ह हुआ कुत्ता खा गया। वेदों को जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नहीं करता है। विद्वान लोग कहते हैं कि जैसा आप कर्म कीजिएगा वैसा आपको फल मिलेगा, पाप काटना ही पड़ेगा दुख के रूप में। मरने के पश्चात वह जमदूत उसको मारते हुए ले गए, हाय हाय करते हुए रोते हुए गया, क्योंकि पापी को जमदूते ले जाता है। अति भयंकर जम मार्ग को चले, रोते हुए गए ब्राह्मण। जमराज के दूत जमराज के निकट ले गए। चित्रगुप्त उसको देखकर उनके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर धर्मराज से बोले, यह कंजूस ब्राह्मण अधर्मी है ना। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी अच्छा कार्य नहीं किया। एक कंजूस ब्राह्मण कोई भी धर्म के कार्य नहीं किए। बारी के मालिक के स्वामी से विश्वासघात किए। ये जो मालिक के यहाँ रहे उस मालिक के यहाँ मालिक से विश्वासघात किया। नारद इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से बोले, यह 1000 वर्ष तक बंदर योनि में रहेगा। और जो कर्म किए ना तो उनको बंदर बनना पड़ा 1000 साल के लिए। 1000 बंदर का हो या ना हो, लेकिन मरने के बाद फिर बंदरे घर जन्म लेना है। अब फिर मरिए तो फिर बंदरे घर जन्म लीजिए, यानी कि इस तरह से 1000 साल आपको पूरा करना होगा। अब चाहे उससे हर जिंदगी में आपका आयु कितना हो। और ये जो विश्वासघात जो किया है ना, इसका भी दंड मिलेगा। तो आपको ये 27वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले पुरुषोत्तम माह की जय, राधे श्याम की जय, शंकर भगवान की जय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।